अम्बेडकर को जब समझ रहे हैं, दरअसल अम्बेडकर को समझना फिर पढ़ना बहुत आसान है, अम्बेडकर को जीना, अम्बेडकर को समझना उतना ही मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, एज ए वीमेन आज मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, पंडित फैमिली से हूँ, जहाँ मुझे बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि आप इनको टच मत करो। बहुत कम उम्र में, बचपन से ही मेरी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है। एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगी जिसकी वजह से, उस वक्त मैंने अंबेडकर के बारे में केवल इतना पढ़ा था किताबों में कि अंबेडकर हमारे संविधान निर्माता थे और उन्होंने हमें बहुत सारे राइट्स दिए। इसके अलावा मैं बहुत कुछ उनके बारे में नहीं जानती थी। 5वीं 6ठी क्लास की बात है, मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था और वहाँ पे हमारे ही रिलेटिव्स भी खड़े थे। एक मुस्लिम लड़का बहुत दूर से भाग के मेरी मम्मी को बचाता है। एक औरत जो कि रोज़ झाड़ू लगाती है, जिसे हम बुआ कहते थे, वो मेरी मम्मी की पूरी साड़ी खुल जाती है, मेरी मम्मी की साड़ी दोबारा पहनाती है और वो औरत, मेरी छोटी बहन को खून निकला होता है, वो उसको हाथ लगा के खून रोकती है। तो उसके बाद में, और उनके लिए मैंने ये सुन रखा था कि ये लोग अछूत हैं, हम इनका दिया नहीं खा सकते, इनको टच नहीं कर सकते। लेकिन उस दिन जब मैं वहाँ खड़ी थी, मैंने देखा कि मेरी माँ और मेरी बहन इन्हीं लोगों की वजह से बची है। हालांकि बाद में पढ़ने लिखने के बाद वो आइडियोलॉजिकल समझ विकसित बाद में हुई, लेकिन वो धीरे धीरे समझना वहीं से शुरू हो गया था कि ये सब जो चीज़ें हैं वो लोगों ने केवल अपने फ़ायदे के लिए, केवल अपने आप को ऊपर रखने के लिए बनाई है। बाकी इस तरीके की चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी फेस नहीं की और मैं इस तरीके की चीज़ों को कभी मानती भी नहीं। और मैं लिटरली जो शर्मा, जो मेरा सरनेम है, वो मेरे पापा की वजह से मुझे मिला है। मेरी पहचान दीप्ति के नाम से ही है और मैं यहाँ पे सभी महिलाओं से, स्पेशली सभी वर्ग की, सभी जाति की महिलाओं से एक बात कहना चाहूँगी कि हमारी कोई जाति नहीं है, हमारा कोई वर्ग नहीं है। किसी भी लड़की के साथ, किसी भी औरत के साथ छेड़छाड़ हो रही है, कोई भी लड़की पढ़ने के लिए बाहर निकल रही है, कोई भी औरत काम करने के लिए बाहर निकल रही है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें उसका सपोर्ट करना है। और जो आज ये सोच उन लोग, जो पितृसत्तात्मक, जो हमारे पितृसत्तात्मक जो समाज है, उस समाज से जो निकलने की सोच और जो अधिकार हमें दिए हैं वो अंबेडकर ने हमें दिए हैं। और अंबेडकर को और उनके संविधान को समझने की, उनको पढ़ने की, उनको जीने की और उनका सम्मान करने की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आज सबसे ज़्यादा कोई शोषित वर्ग है वो महिला वर्ग है। सबसे ज़्यादा जो आज, जिसको कोई किसी भी तरीके का, आप किसी भी जाति वर्ग में चले जाइए, सबसे ज़्यादा शोषित आपको महिला वर्ग मिलेगा। तो सभी महिलाओं से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अंबेडकर को समझिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ बोल पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। पूछना चाहूँगा कि बाबा साहब ने सिर्फ शोषित वंचित समाज के लिए एक उत्थान करा है या सर्व समाज के लिए उत्थान करा है? आप एक इंटेलेक्चुअल लड़की हैं, तो मैं इसीलिए आपसे जानना चाह रहा हूँ। जी देखिए, अंबेडकर जी ने, वो बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, ठीक है, और उनको पता था कि चीज़ें बदलेंगी भी, राइट। तो उन्होंने जो भी बनाया, जितने भी कानून उन्होंने बनाए, वो केवल शोषितों के लिए नहीं थे। अगर ऐसा होता तो आज वो वर्ग जो अपने आप को सत्ता में पा रहा है, या जो वर्ग अपने आप को ये कह रहा है कि हम सबसे उच्च हैं, उनका खुद का अस्तित्व वहाँ नहीं रहता। तो मैं ये नहीं मानती हूँ। मेरे हिसाब से अंबेडकर ने जो बनाया था वो भारतीयों के लिए बनाया था और उनकी मानसिकता में भारतीय थे। उनकी मानसिकता में इस तरीके का जो वर्गवाद, उनको लेके जो पक्षपात, चाहे उनको स्कूलों में जो उनके बारे में पढ़ाया जाता है, वहाँ उनके बारे में पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो उस मानसिकता से बिलोंग करते हैं। जो खुद अंबेडकर को नहीं जानते तो वो बिना बायस होकर पढ़ा नहीं सकते अंबेडकर को। दीप्ति, आप एक शर्मा परिवार से हैं, आपने शुरू से ये पूजा पाठ वगैरह देखा हुआ है, तो मैं एक आपसे बात पूछना चाहूँगा, जो पूजा पाठ के ऊपर राइट्स होते हैं, क्या वो सिर्फ शर्मा परिवार या ब्राह्मण परिवार के ही होते हैं या कोई और भी नहीं जा सकता है? और यहाँ तक कि महिला जो सबको जन्म देती है, माता वैष्णो देवी की आप लोग बात करते हैं, हम लोग सभी बात करते हैं, है ना, सबके घर में इस तरीके कर्मकांड होते हैं। उसके बावजूद भी उन महिलाओं को, जो जगत जननी होती है, जैसे वैष्णो देवी या माँ जननी कहा जाता है, उसके बावजूद भी उस महिलाओं को मंदिर में जाने तक का अधिकार नहीं होता है। और ये पूजा पाठ तक की जहाँ तक बात है, क्या सिर्फ वो एक जो मतलब ये इसी तरीके से सिस्टम चला आ रहा है कि वही आदमी पुजारी होगा, वही पंडित होगा? इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? देखिए,
मेरी बहुत सिंपल सी थ्योरी है इस चीज़ को समझने की। मुझे लगता है कि इन लोगों को काम नहीं करना था। इन्होंने एक ऐसी जगह बना ली जहां ये बैठ के अपना कर्मकांड करें, और पितृसत्तात्मक तो ये पहले से ही थे, और इस वजह से इनको इनकी रोजी रोटी उसके हिसाब से चलती रहे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।